हम लोग को भी साथ में ले चलिए, एक एक को खुद काटेंगे। क्या झांसी की रानी भी तो औरत थी, हम इतनी झांसी की रानी तैयार कर देंगे कि एक एक को। इसके बाद आज मैं अपने परिचय नहीं दूंगा दोस्तों, आप लोग मेरा परिचय जानते हो, क्योंकि जो पहलगाम में हुआ है और जो पाकिस्तान के कसाई पाकिस्तान है उसने जो हिंदुस्तान में किया है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अभी खड़ा हूं दोस्तों सुजानगंज में और विश्व हिंदू परिषद की जन आक्रोश रैली यहाँ से निकल रही है और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम आज बात करेंगे। लेकिन बात है खून खौलने वाली और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून आज खौल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? भोलानाथ मिश्रा जी, ये बताइए पहलगाम पर पहली बात तो आप क्या कहना चाहते हैं? पहलगाम पे यही कहना चाहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। मोदी जी से विनती है कि मोदी जी इनको इतना तगड़ा धक्का दो कि जिंदगी में फिर उठ न पाए, उबर न पाए, हिंदुस्तान की तरफ आंख दिखाने की इनकी हिम्मत न हो। ये बताइए सर, वहाँ धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, अगर आप मुस्लिम हो तो साइड हो जाओ और अगर आप हिंदू हो तो आपका कत्लेआम होगा, आपका नरसंहार होगा। ये कब तक चलेगा? बहुत निंदनीय घटना है। इस तरह का कांड करके पाकिस्तान अपने मंसूबे को जता रहा है कि हम भारत से कितनी नफरत करते हैं, लेकिन उसको यह अंदाजा नहीं है कि भारत अगर उधर मुँह करके पेशाब कर देगा तो बह जाएंगे सारे, इनका पता नहीं चलेगा, इसका इनको अंदाजा नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वहाँ पर जो पहलगाम में जो हुआ, हमारी जो माताएं गई थी, हमारी जो बहनें गई थी, उनसे पूछा गया, जब हमारे बहनों के पतियों को गोली मारी गई तो बहनों ने बोला कि हमें भी गोली मारो, लेकिन वो नपुंसक लोग, वो कसाई लोग, उन्होंने बोला कि नहीं, हम तुमको नहीं मारेंगे, जाके अपने मोदी से बता देना। तो मोदी को तुम जानते नहीं हो, ऐसा ठोकेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगी। सर बताइए। हम लोग हिंदुस्तानी सब चाहते हैं कि इनको ऐसा करारा जवाब दिया जाए जिससे ये फिर से पाकिस्तान इस नक्शे से मिट जाए। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। नागेंद्र जी ये बताइए, वहाँ पे बोला गया, पहलगाम में बोला गया कि अगर आप कलमा पढ़ोगे तो हम आपको छोड़ देंगे क्योंकि आप मुसलमान हो। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनको गोलियां मार दी गई। अरे उन सालों को क्या गोली मारेंगे, हम उनको फूंक डालेंगे यहाँ पे आग को। सबसे आगे रहेगा। मीडिया वाले आप नहीं रुकिए, सारे लोग पीछे रुकिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कृपया ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु। तो अजय जी ये बताइए, इस देश में हिंदू होना पाप है? नहीं सर, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस देश में हिंदू काटे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और जो विपक्षी है, चाहे मुर्शिदाबाद हो चाहे पहलगाम हो, विपक्षी अगर एक मुस्लिम को कुछ हुआ होता तो छाती पीटते, लेकिन पहलगाम के मुद्दे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, ना मुर्शिदाबाद के मुद्दे पर। तो इसलिए मैं पूछा कि क्या इस देश में हिंदू होना पाप है? हिंदू होना बहुत गर्व की बात, गर्व की विषय है कि हम लोग हिंदू हैं और हमारा देश जो है पूरा सनातनी देश है और जो है जो ये काम किए हैं उनकी हमारी सरकार और हमारा देश को सभी हिंदू भाई मिलकर उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। रही विपक्ष की नहीं सर, तो मैं एक चीज सुन्नत करा लिया है, विपक्ष ने सुन्नत करा लिया है। वो मुस्लिमों को फंस में वोट की राजनीति करते हैं, हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम देश की राजनीति करते हैं। हम देश को आगे देखना चाहते हैं, विपक्ष खाली वोट को देखना चाहता है और मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देता है, उनको साथ देता है। विपक्ष को धिक्कार है, इस राजनीति को धिक्कार है जो देश के साथ गद्दारी करता है। ऐसे राजनेता को मैं धिक्कारता हूँ। मिश्रा जी ये बताइए, आप
जो जिस मिसाइल का परीक्षण मोदी जी ने अरब के समंदर से किया और हवा में किया, क्या उसी मिसाइल को पाकिस्तान के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए था? वो देना चाहिए था। हम चाह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अगर हमारे 26 मरे हैं तो 26,000 उनको मार करके गिरा दें। यही हम लोगों का प्रधानमंत्री से आग्रह है कि अगर वो हमारे 26 मारे हैं तो हमको 26,000 मारने की हिम्मत दें। जय श्री राम। तो दोस्तों, अभी हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष दिनेश मिश्रा जी हैं। तो मिश्रा जी, कल मैं एक बयान देख रहा था और वो बयान था उस भड़वे का जो भड़वा हैदराबाद में बैठा है, उसकी पार्टी का प्रवक्ता है, वो बॉम्बे में रहता है। उसने क्या बोला कि जो 28 लोग मरे थे उन 28 लोगों में एक मुस्लिम था। आप बताइए, एक मुस्लिम था तो बाकी 27 को हम भूल जाएं? नहीं, वो 28 जो है वो मुस्लिम थे और हम चाह रहे हैं कि अगर वो 28 हम हिंदू थे, 28 जो ख़त्म हुए वो हिंदू थे और हम चाह रहे हैं कि अगर 28 मारे हैं तो हम 28,000 मारेंगे। हाँ? नहीं, लेकिन पहलगाम में जो हुआ उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। हमारे यहाँ के जो नेता, दोगले नेता हैं, वो बोलते हैं ना हमने पीडीए बना लिया, ये बना लिया, धमाका बना लिया। जो आतंकी आए थे उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने पूछा धर्म। और धर्म में अगर आप मुस्लिम हो तो किनारे और हिंदू हो तो ठोक दिया। और उससे भी जब उनका मन नहीं भरा तो बोले नहीं कलमा पढ़ो। कलमा से भी मन नहीं भरा तो हमारे हिंदुओं की पैंटें उतरवाई और उन्होंने चेक किया कि इनका खतना हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तब उन्होंने गोलियां मारी। कितने शर्म की बात है सर। बहुत शर्म की बात है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हम लोगों को इतना शक्ति दें कि हाँ, वो अगर 28 मारे हैं तो हम 28,000 मारेंगे। उनका आर्थिक बहिष्कार हो, पाकिस्तान को एकदम नष्ट नाबूद कर दें। और मोदी जी, क्या अब वह वक्त नहीं आ गया? ऐसा मौका, ऐसा दस्तूर दोबारा नहीं मिलेगा। ठोक दो सालों को, पाकिस्तानियों को। अभी तो जनरल मुनीर, अभी तो हिंदुस्तान ने तेरा हुक्का पानी बंद किया है, तू घुटने पे आ गया है। सोच, जब मोदी की मिसाइलें गिरेंगी पाकिस्तान के ऊपर तो तेरा क्या होगा, तेरे पाकिस्तानियों का क्या होगा? शहबाज शरीफ, कसाई लोग, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान शर्म करो, शर्म करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या नाम हुआ सर? अखिलेश कुमार सिंह तो और भाजपा अध्यक्ष महाराजगंज, तो सर ये सदस्य कार्यकारिणी समिति जौनपुर। सर ये बताइए, जो लोग बोल रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्या आप बताइए, धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना, धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा इस्लामिक लोग वहाँ पे हैं। और जब पाकिस्तान से आतंकी आते हैं तो वो किस धर्म के हुए? आज यह सोचने का विषय नहीं है। सोचने का विषय यह है कि हम लोग अफगानिस्तान, हिंदू अफगानिस्तान तक थे, इसके बाद 20%, 22%, आज 1% रह गए हैं। पाकिस्तान की स्थिति आप देख लीजिए, वहाँ 2% बचे हैं। वहाँ बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, अभी जो जोरदार दंगा हुआ 0.2% बचे हैं। जो स्थिति हम लोगों की आज हिंदुओं की है, जिस तरह से हम बंट करके कटते जा रहे हैं, हम लोगों को ज़रूरत आज इस बात की है कि हम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जो मोदी जी का नारा है, जो योगी जी का नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसी नारे पर पूरे देश को चलना चाहिए। अभी हमारे साथ दोस्तों कुछ माताएं हैं, परमीला सिंह नाम है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा चाची जी, ये बताइए, जब पहलगाम का आपने सुना तो आपके मन में पहला भाव क्या आया? पहले भाव में मेरा खून खौल उठा। हाँ। और मोदी से हमारी यही विनती है कि आप घुस के मारिए और हम लोग को भी साथ में ले चलिए। एक एक को खुद काटेंगे। क्या झांसी की रानी भी तो औरत थी। हम इतनी झांसी की रानी तैयार कर देंगे कि एक एक को काटेंगे। जैसे हमारे हिंदुओं को मारे हैं, उनके बच्चे तक के, औरतों को और आदमियों को, पूरे परिवार को नाश कर देंगे। पूरे पाकिस्तान को मारेंगे, घुस के मारेंगे। मेरा खून खौल उठा जब मैं उस समय सुनी। मोदी जी आपसे यही विनती है,
आप तुरंत फैसला लीजिए, तुरंत जिस तरह से हमारे धर्म पे उन लोगों ने मारा है, उसी धर्म हमारे धर्म को पूछा, हमारे जात को नहीं पूछा। हम जात क्या है और हमारे धर्म पर। सुन रहा है ना शहबाज, मुनीर सुन रहा है ना? ये हिंदुस्तान की झांसी रानी लक्ष्मीबाई है, ये हिंदुस्तान की झांसी रानी लक्ष्मीबाई है। जब हमारी औरतों में इतना गुरूर है तो सोच तेरा क्या होगा तेरा रे मुनीर। शहबाज शरीफ, तुम लोग अभी देखना क्या होगा। पहलगाम के हत्यारों को और बता देता हूँ शहबाज, मोदी जी ने बोला है ना, मोदी जी ने बोला है कि मिट्टी में मिला दूंगा तो मिला देंगे। इस खौफ में मत रहना कि नहीं मिलाएंगे, क्योंकि वो मोदी है, जो बोलता है वो कर। हम लोग इतने कमजोर भी नहीं है, जिस तरफ सड़क पे आ जाएंगे ना एक को काटेंगे, वो नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। झांसी की रानी याद करो, अब तो हम झांसी से रानी से ज्यादा भी तैयार कर लिए महिलाओं को, और एक को काटेंगे। जैसे हमारे हिंदुओं को मारे हो, एक को हम नहीं छोड़ेंगे और घुस के मारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी यही विनती है। तो ठीक है दोस्तों, यही था पहलगाम के ऊपर मेरा वीडियो। आप पहलगाम के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपसे मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।